23 अक्टूबर 2022 ये वो दिन था जिस दिन विराट कोहली ने एक ऐसी पारी खेली थी जो पारी सदियों तक उनका गुणगान गाती रहेगी। एक ऐसी पारी जिसके बलबूते पे किंग कोहली ने पाकिस्तान के मुंह से नहीं बल्कि उसके गले के अंदर हाथ डाल के उसकी अंतड़ियों से जीत को बाहर खींच निकाला था। इस मैच में पाकिस्तान को लग रहा था कि वो एक बार फिर से टीम इंडिया को हरा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जख्मी शेर स्वस्थ शेर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। भारत इस मैच में पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला करता है और उनके इस फैसले को सही साबित करता है नया नवेला अर्शदीप सिंह, जब वो अपने पहले ही ओवर में बाबर आजम को निपटा देते हैं और अपने अगले ही ओवर में मोहम्मद रिजवान को भी हटा देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का स्कोर होता है 15 रन पे 2 विकेट, यानी कि थोड़ा थोड़ा कमज़ोर सा पाकिस्तान हो रहा था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के चचा जी इफ्तिखार अहमद और शान मसूद मिलके कुछ साझेदारी करते हैं और इनकी पारी को संभालते हैं। ये दोनों मिलके कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाते हैं और पाकिस्तान की रन गति को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इनकी भी विकेट चली जाती है। हार्दिक पांड्या भी इस मैच में 3 विकेट का स्पेल डालते हैं और ख़तरनाक गेंदबाजी करते हैं। अर्शदीप सिंह भी टोटल 3 विकेट लेते हैं और अंत में पाकिस्तान का स्कोर पहुंचता है 159 रन पर 8 विकेट। अब देखने को तो टारगेट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि महामुकाबलों में छोटे छोटे टारगेट भी बड़े बड़े कारनामे करवा देते हैं, और ये टारगेट कुछ ऐसा ही आज कारनामा करवाने वाला था। भारत की जब बल्लेबाजी की शुरुआत हुई, शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पहले ओवर में बहुत ही कम रन आए और उसके बाद विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, और भारत का स्कोर था पावर प्ले के अंदर 31 रन पे 3 विकेट। पावर प्ले के जस्ट बाद ही पहली गेंद पर ही एक और विकेट, और स्कोर था 6.1 ओवर में 31 रन और 4 विकेट। ये वक्त ऐसा था जो कुछ भी डिसाइड करने का नहीं था। यहाँ पे क्लियर दिख रहा था कि इंडिया अब हार की तरफ जा रही है। पाकिस्तान खुशी से झूम रहा था, उसको लग रहा था कि आज फिर से पाकिस्तान भारत को हराएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका बाप अभी क्रीज पे खड़ा है, विराट कोहली। और दूसरी तरफ से एंट्री होती है उस खूंखार जानवर की जिसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो अकेला पूरे पाकिस्तान का पत्ता साफ कर दे, यानी कि हार्दिक पांड्या। अब ये दोनों मिलके जब क्रीज पे आए, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, तो इन दोनों ने मिलके धीरे धीरे करके रन गति को आगे बढ़ाया और पारी को संभाला, विकेट को साधा और धीरे धीरे के स्ट्राइक रोटेशन करते गए, और धीरे धीरे करके कहानी पहुंच जाती है 12वें ओवर तक। 12वें ओवर में भारत 70 रन को पार कर जाता है, और 15 ओवर जब हो जाते हैं तो आखिरी 5 ओवरों में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 60 रन, 30 गेंदें 60 रन। लेकिन 16वें और 17वें ओवर को पाकिस्तान बहुत ही बढ़िया तरीके से निकलवाता है। उन ओवरों में सिर्फ 6 रन आते हैं और टोटल 12 रन ही कम हो पाते हैं। अब 3 ओवर बचे थे और रन चाहिए थे 48। नामुमकिन, असंभव, लेकिन क्रीज पे खड़े थे 2 ऐसे महारथी योद्धा जो कि कहानी को कहीं भी मोड़ सकते थे। अब हार्दिक पांड्या शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले से गेंद ठीक कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो उनसे बड़े शॉट लग नहीं पा रहे थे। अब वो कोशिश तो कर रहे थे, तो विराट कोहली उनसे कहते हैं कि क्यों ना मैं ट्राई करूं, और कोहली इस ट्राई को अपने पास लेते हैं। और जब 18वां ओवर आता है तो 18वें ओवर में विराट कोहली 3 चौके जड़ देते हैं और उस ओवर में टोटल 17 रन बटोर लेते हैं। अब बचे थे आखिरी के 2 ओवर जिनमें चाहिए थे 31 रन। जैसे ही 19वां ओवर स्टार्ट होता है तो इंडिया को चाहिए होते हैं 2 ओवर में 31 रन, लेकिन शुरुआती 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही आ पाते हैं और आखिरी 8 गेंदों पर बचते हैं 28 रन। अब स्ट्राइक पर थे विराट कोहली और गेंद थी हैरिस राउफ के हाथ में, और अब लग रहा था कि अगर ये 2 गेंदों पे अगर अच्छे शॉट लग गए तो मैच का कुछ हाल इधर उधर होगा, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मैच क्लियरली पाकिस्तान यहाँ पे विन कर जाएगा। लेकिन जब तक किंग खड़ा हो तो उसकी प्रजा कैसे संकट महसूस कर सकती है। विराट कोहली उसी 2 गेंदों पर, अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ते हैं, जिनमें से एक छक्का
जब वो उस बाउंसर गेंद पे लगाते हैं तो वो छक्का नहीं, वो एक ऐसा शॉट था जिसको शॉट ऑफ द सेंचुरी का खिताब भी मिलने को तैयार था। उस शॉट ने सबको अचंभित कर दिया। पूरा क्रिकेट जगत हैरान था कि आखिर ये शॉट निकला कहाँ से है, इन्वेंट कहाँ से किया गया है, कोई कैसे बाउंसर गेंद पे स्ट्रेट में शॉट मार सकता है। इस शॉट को देख के पूरे क्रिकेट जगत में सन्नाटा छाया हुआ था कि भाई ये कैसे हो गया। और मैच का भी रुख पूरी तरह से पलट चुका था। अब बचा था आखिरी ओवर और जिसमें चाहिए थे सिर्फ 16 रन, लेकिन ये 16 रन बहुत कम नहीं थे, ये 16 रन बहुत ज़्यादा थे क्योंकि इंडिया जो था वो अंडर प्रेशर था अभी भी। अब जब आखिरी ओवर होने को आता है तो पाकिस्तान गेंदबाजी सौंपती है मोहम्मद नवाज को और इस ट्रैक पे होते हैं पहली गेंद पे हार्दिक पांड्या और वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपनी विकेट दे देते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर से खुशी की लहर झूम उठी थी कि चलो कोई तो गया, एक से तो पीछा छूटा। लेकिन विराट कोहली वो कुछ अलग ही मूड में थे उस दिन। जब दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने दूसरी गेंद पर ही सिंगल काट के कोहली को स्ट्राइक दी। तीसरी गेंद पे विराट कोहली 2 रन और बटोर लेते हैं और जब चौथी गेंद आती है तो उस गेंद पे किंग कोहली मोहम्मद नवाज को एक छक्का जड़ते हैं और नवाज इस गेंद को नो बॉल फेंक देते हैं। अब एक बार फिर से पाकिस्तान सदमे में था। पाकिस्तान की इस नो गेंद के साथ पूरे मैच का रुख पलट गया था। अब बची थी आखिरी की 3 गेंदें जिनमें चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 6 रन। लेकिन पाकिस्तान के जो गेंदबाज थे मोहम्मद नवाज वो इतने प्रेशर में थे कि उन्होंने फ्री हिट जो गेंद होनी थी उसको वाइड फेंक दिया, यानी कि एक और रन कम हो गया। अब 3 गेंदें बची थी और रन चाहिए थे पूरे के पूरे 5। अब इन 5 रनों को लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक बार जब वो फ्री हिट की गेंद डाली जाती है तो किंग कोहली उस पर बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो फ्री हिट थी तो वो आउट तो होते नहीं है, उल्टा उस गेंद पे वो 3 रन बटोर लेते हैं जो कि 22 के रूप में गिने जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की हालत पूरी तरह से पतली हो जाती है। अब बचती हैं आखिरी की 2 गेंदें और जिन पे चाहिए होते हैं सिर्फ 2 रन। लेकिन जैसे ही 5वीं गेंद फेंकी जाती है तो मोहम्मद नवाज दिनेश कार्तिक का विकेट निकाल लेते हैं स्टंप आउट करके। एक बार फिर से मैच में एक ऐसा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया कि जहां से फिर पता नहीं कि अब भी कौन जीतेगा। उसके बाद आते हैं अश्विन अन्ना बल्लेबाजी करने के लिए और चतुराई के मामले में तो अन्ना से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी में दिमाग है। मोहम्मद नवाज जब आखिरी गेंद को फेंकने जाते हैं तो अश्विन अन्ना बड़ी ही चतुराई से उस गेंद को बाहर जाने देते हैं और वो गेंद करार दी जाती है वाइड। अब यहाँ से फिर से पूरा गेम पलट चुका था। अब बची थी अंतिम गेंद और उस पे चाहिए था 1 रन और लास्ट बॉल पे अन्ना लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक सिंगल निकाल के भारत को जीत दिला देते हैं। इस मैच में कोहली की आंखों में आंसू थे, हार्दिक की आंखों में आंसू थे, रोहित शर्मा कोहली को अपने कंधे पे उठाए उठाए घूम रहे थे क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एहसास था, ये एक इमोशन था, ये बदला था उस हार का जो 2021 में मिली थी पूरे के पूरे 10 विकेट से। ये जीत की खुशबू जो सूंघी थी ये इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसको पाने के लिए किंग कोहली ने अपना सब कुछ झोंक दिया था इस मैच में। इस पारी में कोहली ने अपनी पूरी जी जान लगा दी और उसी की बदौलत भारत ने इस ऐतिहासिक मैच को अपने नाम किया और किंग कोहली खेल गए एक ऐसी पारी जो आने वाले कई वर्षों तक उनकी लेगेसी को बरकरार रखेगी। जो आज की जनरेशन है वो आगे जाके अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करेंगे कि भाई किंग कोहली की उस पारी को देख लोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि असली क्रिकेट क्या होता है, कौन था किंग कोहली। अगर किसी को बताना हो तो सिर्फ इस एक पारी को दिखा देना, यही डिफाइन कर देगी कि कौन है किंग कोहली। तो किंग कोहली तो किंग कोहली ही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट ऑप्टिमस के साथ, कमाल की वीडियोस आते रहेंगे फ्यूचर में भी। सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। जय श्री राम।